विधानसभा में वन, पर्यावरण तथा जल संसाधन विभागों के अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने पानी बचाने, पर्यावरण को बचाने और ईआरसीपी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर अपनी बात रखी। अच्छे वक्ताओं में से कुछ विधायकों को बेस्ट वक्ता के तौर पर फर्स्ट इंडिया ने आपके लिए चुना है। सुनिए जरा। जल ही जीवन है, जल सा जीवन, जल्दी जल जाओगे। अगर न बची जल की बूंदें तो कैसे प्यास बुझाओगे। माननीय सभापति महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के प्रदेश के बजट में सिंचाई विभाग के द्वारा कई घोषणाएं की गई। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिंचाई विभाग के तहत और विशेषतर इस जल संसाधन जो आम जीवन का बहुत ही अमूल्य चीज है, उसके लिए बहुत ही घोषणाएं की। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार अगर इतनी घोषणाएं हुई है तो वो पहली बार घोषणा हुई है। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब की सोच को भी मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या से निजात दिलाने हेतु उन्होंने हिमाचल सरकार से पोंग बांध की में पानी भराव की क्षमता को बढ़ाने हेतु सकारात्मक जो प्रयास शुरू किए हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करता हूं। जल संकट इस समय इस देश ही नहीं पूरी विश्व की समस्या है। चूंकि भारत वैश्विक जनसंख्या में 18% आबादी इस देश में निवास करती है, लेकिन विश्व के स्वच्छ जल संसाधन का मात्र 4% जल ही यहां उपलब्ध है। राजस्थान की स्थिति इस संदर्भ में और चिंताजनक है। राजस्थान में देश की कुल सतही जल संसाधनों का केवल 1.16 हिस्सा व मात्र उपयोग योग्य 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। जैसा कि नीति आयोग ने अपनी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान के 5 शहर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर आज अत्यधिक भूजल दोहन के कारण खतरे में है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार भारत में रोजाना 48.41 अरब लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। जल संसाधन के माध्यम से, ईआरसीपी के माध्यम से बयाना में पानी आए। बयाना विधानसभा भरतपुर जिले में सबसे पहला बेनिफिशियरी है और उसका ध्यान आपको करना होगा। और बयाना में जो वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, और मैंने सदन के माध्यम से भी कई बार कहा है कि जब तक पाचना का पानी गंभीरी नदी में नहीं आएगा तब तक हमारी पानी की जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि बयाना में पानी की वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए इस नदी का 12 महीने बहना बहुत जरूरी है। पाचना में गंभीरी नदी का पानी आना बहुत जरूरी है। विधानसभा में वन, पर्यावरण और जल संसाधन विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने भी इस दौरान अपनी बात रखी। गंग नहर में दूषित पानी आ रहा है, जिससे हजारों लोग कैंसर से बीमारी फैल रही है, लोग प्रताड़ित है, जिनसे उनकी मौत हो रही है। भारत देश के नदियों झीलों को पानी दूषित नहीं किया जाए, इसलिए वर्ष 1974 में कानून बनाया गया था, परंतु उसकी पालना अब तक नहीं हो पाई। माननीय सभापति महोदय, गंग नहर और भाखड़ा नहर के अंतर्गत सिंचाई खाड़ों के लिए पक्का कराने के लिए सरकार द्वारा मात्र 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो काफ़ी कम है। गंग नहर परियोजना के अंतर्गत 165 खाड़े अभी भी पक्के होने वाले हैं। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर बजट और बढ़ाया जाए ताकि पानी की बचत हो सके।